उदयपुर संभाग के साथ देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें टी न्यूज, खबर हर कीमत पर। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन ने एमबी हॉस्पिटल के प्रिंसिपल रूम के बाहर अपनी मांग को लेकर धरने पर बैठे और नारेबाजी शुरू कर दी। दरअसल महाराणा भोपाल चिकित्सालय की ई निविदा की शर्तों के अधीन नर्सिंग छात्र छात्राएं उपलब्ध कराने का आदेश 2023 में दिया गया था, जिस पर ठेकेदार द्वारा हॉस्पिटल में करीब 53 नर्सिंग कर्मी को ठेकेदारी पर लगाया गया था। 2023 में लगातार काम कर रहे नर्सिंग कर्मी को आज अचानक एक कार्यालय अधीक्षक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारा आदेश होता है कि नवनियुक्त नर्सिंग अधिकारी भर्ती होने के कारण ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराए गए नर्सिंग कर्मी को हटाया जाए और 31 जनवरी के बाद कोई भी वेतन हॉस्पिटल प्रशासन की ओर से नहीं दिया जाएगा। आदेश को देखते हुए सभी नर्सिंग कर्मी इकट्ठे हो गए और हॉस्पिटल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्राचार्य कार्यालय पहुंचे, जहां अपनी मांग को लेकर ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में बताया गया कि पूर्व से ठेके पर 53 नर्सिंग कर्मी एसएमबी में कार्यरत है, जिनको नियुक्ति पाने का पहला अधिकार है, पर हॉस्पिटल प्रशासन द्वारा अन्य की नियुक्ति दी जा रही है, जो अन्याय है। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार चिरपोटा ने बताया कि अगर हॉस्पिटल प्रशासन वापस नर्सिंग कर्मियों को नहीं लेता है तो आने वाले टाइम धरने पर बैठेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी हॉस्पिटल प्रशासन की होगी। अरे जोर मची टक्कर दे। हम हमारा हक मांगते। मेरा नाम मंजूर अली है और मैं आरएनटी मेडिकल कॉलेज में पिछले 2 साल से कार्यरत हूँ और मेरे साथ में मेरे युवा साथी जो लगभग 350 है, ये भी 2 साल 2.5 साल से पीआईसीयू एनआईसीयू जैसी गहन चिकित्सा इकाई में हम काम कर रहे हैं और हम ठेका कर्मी हैं जो ठेके के अंडर में काम कर रहे हैं। सारे क्या हुआ सर, सरकार ने बिना किसी पूर्व आदेश के हमारे को निकाल दिया है। प्रिंसिपल सर ने आज सडनली एक ऑर्डर निकाला और उसमें हमें बोल दिया कि कल से आपकी सेवाएं समाप्त की जाती है। कारण क्या रहा? कारण सर इसका कुछ नहीं, हम संविदा में है, ठेके में काम कर रहे हैं हम, तो अब इनके जब नया स्टाफ आ गया है, परमानेंट स्टाफ आ गया है, तो हमारे को ये निकालने के लिए बोल रहे हैं सर। जबकि सर आरएनटी के अंदर लगभग 1400 पोस्टर वैकेंट है। हमने अधीक्षक सर से भी बात की थी और प्रिंसिपल सर से भी पूर्व में हम बात कर चुके हैं कि सर अगर ऐसा कुछ होता है तो आप हमें यूटीबी में जो आप बोल रहे हो पोस्ट लाने वाले हो, तो उस जगह पे हमारे को भी समायोजित कर सकते हो आप। जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ, उससे पहले हमारे निकालने के आदेश आ गए हैं सर। मेरा नाम शीला कुमारी मीणा है। मैं प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस नर्सिंग स्टाफ हूँ और हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि हमारी जो सेवाएं है, सेवाओं को कंटिन्यू किया जाए। सरकार ने पहले जो हमको लगाया था कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, तब हमको मतलब ये बोला था कि मतलब जैसे अस्थाई मतलब जो नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती होती है उसके तहत हमको मतलब उसके बाद में हमको मतलब यहाँ से हटा दिया जाएगा। लेकिन अभी भी 1400 पोस्ट है जो वैकेंट है, मतलब खाली है पद, तो फिर उसके बाद भी हमको यहाँ से हटाया जा रहा है। तो हम हमारी मतलब गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि हमें उस मतलब जो 1400 पद है उसके अंदर हमको प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से जो हमारा कार्य कंटिन्यू चल रहा है उसको कंटिन्यू चलने दिया जाए। नमस्कार, मेरा नाम रोहित मेनारिया है। मैं महाराणा भोपाल चिकित्सालय में नर्सिंग के पद पे कार्यरत हूँ। हमें ठेके में दो वर्ष पूर्व प्लेसमेंट के थ्रू हमें लिया गया था। 300 से ज़्यादा बच्चों को लिया गया है उसमें, जिसमें हम 2 साल से काम कर रहे हैं। जिसमें एनआईसीयू, पीआईसीयू जो ज़्यादा हेवी जगह होती है वहाँ पे हमें काम पे लगाया गया है और हमारी सैलरी मात्र 7,667 रुपये है। उसमें भी हम लोगों ने निरंतर काम किया, पूरी ईमानदारी से अपना काम करा है। ठीक है, तो अब जाके क्या नियमित स्टाफ आ गया तो हम लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है। ठीक है, इसमें सभी डिप्रेशन में चल रहे हैं सब बच्चे। आए दिन को ना हमें पहले कोई नोटिस दिया गया, ना कुछ सूचना दी गई, एकदम से सडन एकदम निकाल दिया गया लेटर और हमें बोला कि कल से आपको लोगों का नहीं आना है। ठीक है, तो यूटीबी की जबकि यहाँ पे पोस्टें वैकेंट पड़ी हुई है, 1400 पोस्ट पड़ी है एनएबीएच हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग, फिर भी हमें उसमें समायोजित ना करके और हमें निकालने के लिए बोला जा रहा है कि आप
यहाँ से कल से आपकी सेवाएं समाप्त की जाती है। ऐसा क्यों किया जा रहा है, या हम प्रशासन से चाहते हैं कि हमें यूटीबी में समायोजित किया जाए। और ठेका प्रथा, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम नर्सिंग करके आते हैं, 4-4 साल 3-3 साल डिग्री कोर्स करके आते हैं, फिर भी हमें यहाँ वार्ड बॉय और स्वीपर की तरह यहाँ पे ट्रीट किया जाता है और हमें ठेके प्रथा में लगाया गया। 7,000-8,000 से क्या होता है आज के समय में? आप खुद सोचिए कि नर्स ग्रेड सेकंड आप बोल भी रहे हैं और उसके बावजूद आप लोग हमसे ऐसे काम करवा रहे हैं। ये एक दब्बा है सरकार के ऊपर कि आप ऐसे किसी पढ़े लिखे इंसान, एजुकेटेड इंसान के साथ में ऐसा कर रहे हैं। ये बहुत गलत है और हम चाहते हैं कि हमें यूटीबी में समायोजित करके मानदेय भी इतना दिया जाए कि हमारा परमानेंट स्टाफ को 60,000 मिलते हैं तो हमें कम से कम 3700-800 यूटीबी के तो दिए जाए। इतना तो हम भी हक रखते हैं ना। वो चीज भी नहीं हो रही है और हमें निकालने की बात कर रहे हैं। हमने सैलरी की तो कुछ बोला ही नहीं। प्रिंसिपल सर से बात हुई तो क्या बोला? प्रिंसिपल सर के पास हम मन्नालाल जी रावत के हमने सांसद साहब को भी ज्ञापन दिया, प्रिंसिपल सर को भी दिया, अधीक्षक सर को भी दिया। तो मन्नालाल जी रावत आए, उन्होंने बात करी थी। उनकी वार्ता में प्रिंसिपल सर ने बोला कि हमें जयपुर से आदेश आते हैं, जयपुर से वित्तीय स्वीकृति आएगी तो हम आगे इनको कंटिन्यू कर पाएंगे। तो हम ये चाहते हैं कि वित्तीय स्वीकृति भी आए और हमें यूटीबी में समायोजित किया जाए, ना कि निकाला जाए। NABH हॉस्पिटल है, यहाँ पे वैकेंट पोस्ट है, परमानेंट स्टाफ आ गया वो 200-250 है, उससे कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे हॉस्पिटल बहुत बड़ा है और हमें समायोजित कर सकते हैं, फिर भी हमें नहीं कर रहे हैं। और नई नई राजमेश की वैकेंसीज आ रही है तो क्यों लाया जा रहा है? हम लोग पहले से कह रहे हैं, हमें तो वो करो ना। 2-2 साल से हम लोग हमारा दे रहे हैं। अगर आपकी मांगे नहीं मानते तो आगे की क्या राह है? आगे की हम यहाँ पे टेंट लगा के बैठेंगे और भूख हड़ताल की जाएगी, क्योंकि सभी बच्चे डिप्रेशन में चल रहे हैं कि हमारे रोजगार का क्या होगा। हमने पढ़े लिखे करी 2 साल, हम पढ़े भी नहीं कर पा रहे, हमने पढ़े छोड़ के इधर ज्वाइन किया और अब इधर से भी निकाला जा रहा है। अब क्या करें हम? जान है तो जहान है। कौन नहीं जानता, सेहत के लिए जरूरी है वर्जिश। क्या आप रोजाना वर्जिश करते हैं? नहीं ना, वर्जिश क्या, जॉगिंग या टहलना तक मुसीबत है। कभी सुस्ती, कभी आलस, कभी मौसम की मार तो कभी मेहमान, नतीजा जिंदगी बीमार बेजार। उफ, बट डोंट फॉरगेट, हेल्थ इज वेल्थ। वर्जिश के लिए बाहर जाना मुसीबत तो घर में बनाइए एक मिनी जिम। जस्ट विजिट जिम एंड फिटनेस वर्ल्ड at Heetawala Distributors.